324 बीसी में अलेक्जेंडर भारत आक्रमण करता है। सिंधु नदी पर पुल बनाकर वो भारत में प्रवेश करता है। अलेक्जेंडर के डर से तक्षशिला के राजा अंबी उसके साथ मिल जाते और पोरस को धोखा देते हैं। झेलम नदी पार करने के बाद अलेक्जेंडर की सेना का सामना राजा पोरस के सेना के साथ होती है। उनके बीच में भयानक युद्ध होता है जिसमें पोरस की हार होती है और पोरस अलेक्जेंडर के द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। अलेक्जेंडर पोरस से पूछता है कि तुम्हें किस प्रकार का व्यवहार चाहिए। पोरस निर्भीकता से जवाब देते हैं, एक राजा की तरह। पोरस के साहस को देखकर अलेक्जेंडर चौंक जाते हैं और पोरस को मुक्त कर देते हैं। अलेक्जेंडर के लौटने के समय एक कबीले के लोग उस पर अटैक कर देते हैं और उसी समय अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। ये कहानी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या ये पूरी तरह से सच है? चलिए आज इस पर से पर्दा उठाते हैं। Logical. हेलो, मैं अभिषेक आपको स्वागत करता हूं द हिस्ट्री टेलर के चैनल पर। तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय के होने के बावजूद इस युद्ध के बारे में भारतीय इतिहास में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को सिर्फ ग्रीस इतिहासकारों ने ही लिखा है। आप समझ सकते हैं। सिकंदर ने जो भी राज्य जीता उसके राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। सिकंदर एक इंसान नहीं, एक राक्षस था। विश्व विजय करने की भूख उस पर ऐसी चढ़ी थी कि कभी कभी तो वो अपने गुरु और अपने दोस्तों को मारने से भी पीछे नहीं हटता था। लेकिन फिर भी उसने पोरस को जिंदा छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि पोरस ने उसके सामने बहादुरी से कुछ शब्द बोल दिए। क्या ये संभव है? मुझे तो ये असंभव ही लगता है। सिकंदर का घोड़ा बुसिफेलस, जिसे वो अपने भाई समीप मानता था, वो भी उस युद्ध में मारा गया। फिर भी उसका गुस्सा उसने कैसे काबू किया? पोरस को क्यों छोड़ दिया उसने? एक राजा जो सारे विश्व को जीतने जैसी महान लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है, वो एक राजा की बातों में आकर अपने इस महान लक्ष्य को छोड़ देता है। ये भी सच नहीं हो सकता। Logical. और एक बात, एक विशाल सेना जो कभी भी एक जंग नहीं हारी, उसे एक मामूली कबीले के लोग आक्रमण करके उसके राजा को मार देते हैं। ऐसे राजा को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ होगा उस समय। सबसे पहले तो पोरस ने वो जंग जीत लिया होगा। जी हाँ, पोरस ने अलेक्जेंडर को बंदी बनाया होगा और बाद में छोड़ दिया होगा। दुश्मनों को छोड़ देना भारतीय हिंदू राजाओं की महान चिंताधारा में से एक है। जैसे कि मोहम्मद घोरी बार बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता था और पृथ्वीराज चौहान बार बार उसे हराकर बंदी बनाकर फिर मुक्त कर देते थे। Oh my God! Wow! ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि भारतीय हिंदू राजा युद्ध को जीवन मृत्यु के समान पर कभी नहीं लाते। वो सिर्फ इसे एक खेल समझते हैं और दुश्मन को हराकर बाद में उसे छोड़ देते हैं। और बात रह गई कबीलों के आक्रमण की। इस बात का इतिहास गवाह है कि कबीले सिर्फ उसी सेना पर आक्रमण करते हैं जो सेना या तो दुर्बल होती है या फिर युद्ध हार चुकी होती है। Logical. ऐसे में एक सेना जिसका राजा रास्ते में मर चुका है और वो विश्व विजय के लिए अपने देश से निकले थे, वो अपने देश जाकर क्या बोलते कि हम हार कर मुँह छुपाकर वापस आ गए? नहीं। Oh, hell no. इसलिए उन्होंने कहानी बनाई होगी और उसे लिखा होगा अपनी पुस्तकों में। You got it, dude. वैसे भी अलेक्जेंडर कहाँ पोरस से जीतने वाला था, क्योंकि पोरस के पास कुल 60,000 सेना बल था और अलेक्जेंडर के पास सिर्फ 40,000, वो भी युद्ध लड़े थके हुए सैन्यों का बल। पूरे भारत को जीतना तो उसके लिए एक सपना बन के ही रह जाता। अगर वो पोरस से भी जीत जाता तो यहाँ पर उसका बाप धनानंद था,
जिसके पास 6.5 लाख का सैन्य बल था, जो कि अलेक्जेंडर से 20 गुना ज़्यादा था। Why are you crying? अलेक्जेंडर की मृत्यु के 20 साल बाद उसका जनरल सेल्यूकस भारत आक्रमण करने आता है। वो भारत के सीमा पर अपना डेरा लगाता है, लेकिन भारत उस समय मौर्य साम्राज्य में परिवर्तित हो चुका होता है, जिसके राजा चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही कड़े शासक थे। उस युद्ध में सेल्यूकस भी हार जाता है और सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य शादी करते हैं और सेल्यूकस को बंदी बनाते हैं। कुछ दिनों बाद सेल्यूकस को भी छोड़ा जाता है, जैसे कि अलेक्जेंडर को छोड़ा गया था। वो अपने साथ भेंट स्वरूप 500 हाथियों का फौज भी लेकर जाता है। देखिए, ये बात सच है कि अलेक्जेंडर बहुत महान था, लेकिन उसने पोरस को कभी नहीं हराया। ये बात भी उतनी ही सच है। Oh my God! Wow! तो दोस्तों, ये थी द बैटल ऑफ हिडास्पस की पूरी हिस्ट्री, जिसमें पोरस जीते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जगन्नाथ जी के कांची अभियान का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उसे भी देखिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड बाय।